शामी साहब, सवाल ये उठाया है बेसिकली कि इस वक्त जिस तरह इमरान खान के इर्द गिर्द मुकदमों की गिरफ्त है, हुआ वो उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा सेंसिटिव मामले वाला केस हो, हुआ तोशा खाना में फ़र्द जुर्म का मामला हो, इसमें आपको इतनी हिस्ट्री आपने देखी जिसमें सियासतदान पॉपुलर तरीन होने के बावजूद माइनस हो जाते हैं। ये और बात है कि माइनस के बाद वो माइनस भरपूर होते हैं या नहीं होते, वापस आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो केसेस की नोयत, जिस तरह छापे मारे जा रहे हैं, जिस तरह उनके करीब के लोगों को जेल यात्राएं, जमानतें मनसूख हो रही हैं, ख्वाह वो शेख रशीद साहब या कोई और हो, आपको लग रहा है कि इमरान खान के -1 होने के इलेक्शन से पहले पहले तमाम लवाजमात पूरे हो चुके हैं या पूरे होने जा रहे हैं? देखिए कामरान साहब, सर, वो जो पाकिस्तानी सियासत है ना, जनाब, वो कहते हैं कराची का मौसम और एशियाई महबूब का मूड वाह, और पाकिस्तान की सियासत, अच्छा, इनका कुछ पता नहीं कि कौन सा रुख इख्तियार कर ले। सही। तो इस वक्त फ़ज़ा में कई तीर जो हैं वो तैर रहे हैं। तैर रहे हैं किस तरफ, लेकिन है उनका मुखातिब कौन है? और उनका हदफ है इमरान खान। अच्छा, अब वो निशाना खता जाएगा या तीर जो हैं अपने निशाने पे पहुंचेंगे, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो मैं सुन रहा हूं वो कहते हैं तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ओए तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। तो एक मुश्किल सूरत हाल तो इमरान खान के लिए है और रोज़ बरोज़ मुश्किल होती चली जाएगी। ये मुकदमात तो हैं, कायम हो रहे हैं, दरख्वास्तें दी जा रही हैं और अदालतों में ज़ेर समात हैं। अब फ़र्द जुर्म उन पर लगने वाली थी, वो क्योंकि हाजिर नहीं हुए अदालत में, जी, तो वो लग नहीं सकी। या मैं देखिए, ये मेरी ख्वाहिश में बयान कर रहा हूँ। नहीं, हम तो सर एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो जो नजर आ रहा है हमें इस वक्त, जो मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है ना, मैं ये चाह रहा हूँ या नहीं चाह रहा, ये अलग नहीं, बिल्कुल ठीक। शामी साहब, इसमें एक चीज़ ऐड कर लें, इसमें इस सारी सूरत हाल तक पहुंचने, अपने आप को पहुंचाने का खुद इमरान खान कितने जिम्मेदार है। मसलन मैं आपको मिसालें दे के, निकाल दिए गए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, उनके पास फिर भी 125, 130, 150 लोगों की मेजॉरिटी थी। किसने कहा था रिज़ाइन करके अपनी अपोजिशन लीडर का राइट खो के राजा रियाज को दे के सड़कों पर जलील होते? नंबर 1। पंजाब में इतनी मुश्किल से हमजा शहबाज को पिछाड़ के कानूनी जंग जीत के, ज़िमनी इंतखाब जीत के 20 इलेक्शन पंजाब के आपको गवर्नमेंट मिली, आपको इतनी इज्जत अल्लाह ने दी दोबारा कि आप उतर के फिर पावर में आ गए। आपको इज्जत रास्ते में उठा के उसको भी बाहर फेंक दिया और उसके बाद आपने कहा अर्ली इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के ऊपर तो बहुत सी बातें हैं ना कि पैसे इतने हैं, इलेक्शन यहाँ खाने पीने के लाले पड़े हुए, आप इलेक्शन का सोच रहे हैं। तो सर, ये किस हद तक इमरान खान खुद भी जिम्मेदार हैं? और तीसरी बात, जो फौज के खिलाफ उन्होंने बयानिया बनाया मुतवातिर से, इमरान खान ने अमेरिका को तो माफ़ कर दिया, उससे यू टर्न ले लिया, फौज को माफ़ करने को तैयार नहीं हो रहे। ये तीन चीज़ें, उनके फैसले और फौज के खिलाफ जो बयानिया और शिद्दत से बनाया अवाम के अंदर नफरत पैदा करने के लिए फौज के, किस हद तक उसने रोल प्ले किया? ये सारे जो देखें, इमरान खान जो हालातों के खिलाफ जा रहे जी, वो हॉकी के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं। वाह। और देखें, जो पार्लिमानी जमहूरियत है उसके अपने आदाब हैं, उसके अपने कवायद हैं। असम्बली में अगर आपके पास अक्सरियत है तो आपका हक है कि हुकूमत आपके पास हो। अगर अक्सरियत आपके पास नहीं है, कोई भी वजह हो उसकी जी और कुछ भी अवामिल हो, आपका हुकूमत करने का हक ख़त्म हो जाता है। तो इमरान खान साहब ने इख्तदार ख़त्म होने के बाद जहाँ उनकी कबूलियत में या मकबूलियत में इजाफा हुआ है, वहाँ उन्होंने जो हिकमत अमली अपनाई है, उससे उनकी कबूलियत नीचे गई है, उससे उन्होंने अपने आप को मुश्किलात में डाला है। अभी आप देखिए कि दोनों सूबों की हुकूमतें उन्होंने तहलील कर दी, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सही। कौमी असम्बली में अगर आज वो बैठे होते, 2 वोटों से हुकूमत कायम हुई थी और एक ऑपोजिशन लीडर इनका होता, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इनका एक असर होता, तासुर होता है, एक इम्पैक्ट होता, और हर वक्त हुकूमत इनके दबाव में होती। बिल्कुल। तो उन्होंने सड़कों का रुख इख्तियार किया, वो वहां तो नाकाम हुए, ड्रामा फ्लॉप हुआ शो का ऑप्शन, गोलियां लगी, वो कामयाब नहीं हो सका वो ऑप्शन। और मुझे अफसोस है कि उन पर हमला हुआ और वो जख्मी हुए। और लेकिन अब ये भी बात है कि उस वक्त पंजाब में उनकी हुकूमत थी और सिक्योरिटी जो थी वो पंजाब पुलिस के पास थी या उनके अपने गार्ड्स के पास थी।
ठीक है ना, ये बड़ी बड़ी एक वो एक उलुल अज़्म शख्स हैं, अपनी हट के पक्के हैं, अपनी धुन के पक्के हैं, ये माने, और उन्होंने एक अपना रास्ता जो है उससे पीछे नहीं हटे। लेकिन सवाल ये है कि आपको कोई हिकमत अमली तो तय करनी पड़ती है ना। सही। अगर आप रास्ते पे डटे रहें, दौड़ते भी रहें, लेकिन रास्ता लंबा इख्तियार कर लें या गलत इस्तेमाल कर ले, जिसमें खाइयां हो, दलदल हो, बिला वजह की, बिल्कुल। आप एक जीटी रोड से जाते जाते अब पगडंडियों में चले जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक गैर यकीनी जो है वो फजा उसकी पैदा की है उन्होंने, और मुझे उसमें इजाफा नजर आ रहा है। अतर काज़मी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा इन दोनों सवालात के ऊपर कि एक तो आपको क्या इमरान खान -1 फिनोमेना के इर्द गिर्द घेरा तंग होते नजर आ रहा है, और फिर साथ ही इसका जिम्मेदार खुद इमरान खान साहब कितने हैं इस सूरत हाल के, अगर ऐसा है तो आपके नजदीक? देखिए, जहां तक -1 का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली खान साहब को जो इंतखाबी सियासत है उससे आउट किया जा सकेगा, इसलिए कि उनके जो भी केसेस हैं 3 साल के अंदर जो उनकी हुकूमत थी उसमें आप केसेस देख लें, तमाम मुज़ायका खेज किस्म के केस हैं। एक भी कोई बड़ा स्कैंडल इस तरह का नहीं है कि कोई मेगा करप्शन का स्कैंडल हो, कोई ऐसी चीज हो, और जितने भी मुकदमात हैं वो अपने कानूनी मराइल की इब्तदा पे हैं, कहीं पे भी इंतहा नहीं हुई। इसके बाद भी बहुत सारे कानूनी मराइल हैं, अगर किसी जगह पे उनको सजा हो भी जाती है तो वो आगे जाके रिलीफ ले सकते हैं बड़ी अदालत से। तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली उनको आउट कर दिया जाएगा, लेकिन ये ख्वाहिश जरूर है और ये गारंटी भी दी गई थी जिस वक्त पुरानी हुकूमत आई थी कि हम इमरान खान को आउट कर देंगे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और यही वजह है कि बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है। और अब तो मरियम बीबी ओपन जलसों में ये कह रही है कि इससे काम नहीं बनेगा, उसको सियासत से भी आउट करो। ये बाकायदा तौर पे वो अब इल्तिजा कर रहे हैं, बाकायदा तौर पे ओपनली कह रहे हैं। तो इससे लगता है कि उनको भी पता है कि दाल नहीं गल रही, हमें कुछ मिला नहीं है करप्शन के चक्रों में, तो कुछ ना कुछ कहीं किसी और तरफ से हमें मदद लेनी पड़ेगी। दूसरी बात कि उनकी हिकमत अमली कितनी नाकाम है या उनकी सियासत कितनी नाकाम है, देखें जी, इस वक्त 13-14 जमातों की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी, ANP, MQM, खैबर। अतर भाई एक मिनट आपसे पहले इस पे आप आइएगा। अभी आपने बड़ी अच्छी बात, जबरदस्त बात की, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि मज़ाक़ा खेज मुकदमात हो सकते हैं, लेकिन सर यहाँ पे तो बड़े बड़े मज़ाक़ा खेज मुकदमात के ऊपर ताहयात नाहलियाँ हुई मेरे भाई। अब वो नवाज शरीफ का जो कामा का मामला था, वो करप्शन वाले मामले को नहीं मैं टच कर रहा, वो उस पर हम बात अलग कर सकते हैं, वो तो बड़े मज़ाक़ा खेज था यार। अब उस वक्त तो मैंने खैर बड़ी खुशियाँ मनाई थी कि अच्छा हो गया नवाज शरीफ साहब फारिग हो गए, लेकिन अब मैं जब देखता हूँ तो वो तो इतना मज़ाक़ा खेज मामला था कि शायद तोशा खाना और जो इमरान खान साहब का एक पर्सनल मामला चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उससे वो 1000 डिग्री नीचे और उससे बढ़कर मज़ाक़ा खेज था जो हम जिस तरह रिलेट करें। व्हाट्स योर टेक ऑन इट अतर भाई? देखिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। एक आलमी सतह पे मुबैना करप्शन का स्कैंडल आया था जिसमें आपके हुक्मरान खानदान का नाम आया था, जिसमें मैं कह रहा हूँ वो तो ठीक हुआ, वो जो नीचे पनामा का हुआ, मैं कामा की बात कर रहा हूँ जिसमें पहले नवाज शरीफ को फारिग किया गया ताकि जान छोड़े, वो तो बाद में एहतसाब कोर्ट में मामला गया है, उसकी बात ही मैं कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ सर। इतने हाईएस्ट फोरम पे इतना मज़ाक़ा खेज केस, अगर उस वेंटेज पॉइंट को हम लेके चले अतर भाई, तो इमरान खान तो ताहियात इस मुल्क से नाहल है, अगर वो वेंटेज पॉइंट है। नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। वो केस थोड़ा सा डिफरेंट था कि आपके पास एक दूसरे मुल्क का अकामा, दूसरे मुल्क में बैंक अकाउंट्स, वो किस लिए वहां पे रखे गए थे, और इसकी सबसे अच्छी पता है किसने एक्सप्लेन किया था? कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस फैसले के बाद, और उन्होंने बताया था कि वो किस किस कंपनी के चेयरमैन है। आज शायद आप उनको बुलाएं तो वो मौकिफ ना पेश कर सकें, लेकिन वो मसला इस दौर का ये है कि इस दौर में हर चीज डिजिटली रिकॉर्ड हो जाती है और हर चीज मौजूद होती है। दूसरी बात यह कि देखें, इमरान खान जिस तरह शामी साहब ने फरमाया कि ऑब्वियसली उसकी सियासत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो हॉकी के मैदान में यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है, पर इशू यहाँ पे ये रहा है कामरान भाई कि यहाँ पे हमेशा जमहूरियत के मैदान में आमरीत खेली जाती है, और अभी भी हम वही देख रहे हैं। तो अब उससे कोई मसाइल हल नहीं होंगे, मसाइल तभी हल होंगे जब आप इंतखाबात की तरफ जाएंगे। उसकी नाकामियों का मैं इतना ही आपको बता देता हूं कि वो जब असेंबली तोड़ना अगर उनकी नाकामी है तो हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर क्यों लगाया कि इसको रोका जाए। दूसरी बात है कि वो हुकूमत जिसमें पख्तूनख्वा, मिली पार्टी, उसके साथ BNP, मैंगल पार्टी, उसके बाद MQM, पीपल्स पार्टी, ये मतलब सारी जमातें शामिल हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं हम APC बुलाएंगे और उसमें तहरीक इंसाफ आए। तो इससे क्या शो बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। आपको लगता है इस तरह रेलेवेंट है ये?